नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में कन्या राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 पंचम भाव, पांचवा भाव क्या बताता है। पांचवा भाव हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन की बात करता है। कोई भी आप सर्टिफाइड हैं, आपको डिग्री डिप्लोमा मिला है, वो सब पांचवें भाव से देखा जाता है। आपका फैन फॉलोइंग ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। यहाँ पर कन्या राशि में राहु बैठे हैं। कन्या राशि को कहा जाता है बुध का इंटेलिजेंट फेस, और राहु इस राशि को पसंद करते हैं। इस राशि का स्वामी भी बुध, राहु से कोई उसकी मतलब रिशुम डिशुम नहीं है, बट फिर भी बुध अगर लग्नाधिपति हों और अच्छे हाउसेस के मालिक हों तो हम बचते हैं कि राहु इकट्ठा ना आए तो ज़्यादा अच्छा। दूर प्राय राहु दूर से संबंध बनाए तो अच्छा होता है। यहाँ पर इसलिए थोड़ा फेवर मिल सकता है क्योंकि ये बात जीवन में सुखों की या लर्निंग एबिलिटी की बात नहीं करता है, सर्टिफाइड होने की बात करता है। एक प्रकार का इल्यूजन ही है, एक प्रकार का फैन हमारे बहुत हैं। रियलिटी जो सच में रियलिटी है वो ये है। अब 4 और 5 में कोई कहता है कि भाई सच में वास्तविकता कहाँ है, सच में पढ़ने वाला कौन है, चतुर्थ भाव वाला। लेकिन सामाजिक रूप से उसको सर्टिफाइड किसने माना है, पंचम भाव ने माना है। तो राहु बहिर्मुखी है, तो इस भाव के लिए अगर राहु स्वग्रही होता है तो अच्छे फल देता है। तो अभी मान लीजिए इस हाउस में जैसे बुध भी आ जाता है तो इतना बुरा नहीं होगा। आदमी के जो एजुकेशन इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर्स, मैथ्स, इस चीज़ों में बड़ा ज़्यादा पारंगत होगा। जो भी मटेरियल गेन, राक्षसी विद्या में बड़ा प्रवीण होगा। जब कभी भी मैं राक्षसी विद्या कहता हूँ उसको बुरे अर्थ में नहीं लेना है। आज के समय में राक्षसी विद्या में पारंगत लोग ही संसार को चला रहे हैं। क्लियर होगा। कमाल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है राहु। क्लियर। और यहाँ बुध उच्च का हो जाता है तो बलि ग्रह अपने साथी के बल को भी बढ़ा देता है। क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में आपको जो जो संबंध रहेंगे इस विषय के संबंधित उसमें फ़ायदा मिलेगा। पंचम भाव आपके फैन फॉलोइंग, आपके जो मानने वाले हैं आपको लोग, वो अच्छे होंगे। और आपका प्रभाव ना सिर्फ ऐसे व्यक्ति का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो हमारे जाति के बाहर के लोग होते हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि राहु प्रायः अंतर जाति संबंधों की बात भी करता है। अगर राहु का संबंध अष्टम भाव के स्वामी के साथ बन जाता है कहीं पॉजिटिवली, सप्तम भाव के स्वामी के साथ पॉजिटिवली बनता है। भाई जैसे 5वां और 7वां इकट्ठे बैठे हैं और राहु वहाँ बैठा है तो ये व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है। क्लियर होगा। क्योंकि राहु जातीय बंधनों को नहीं मानता है। जब कभी भी राहु हमारे धर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है तो आदमी जो रूढ़िवादी सोच है उससे अलग चलता है। अब इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, ये आप पर है। कई जगह रूढ़िवादी सोच खतरनाक भी है, कई जगह रूढ़िवादी के खिलाफ विद्रोह करना खतरनाक हो जाता है। क्लियर होगा। तो ये विशेष परिस्थिति में आपको स्वयं इसका आकलन करना पड़ेगा। तो ये कह देना कि नहीं भैया रूढ़िवादी तो हमेशा ही खराब लोग होते हैं, उन्हीं के कारण समाज बचा हुआ है आज, लेकिन रूढ़िवादी ही अच्छे होते हैं, ये भी खराब बात है। तो ये स्वयं आपको काल, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से तय करना पड़ेगा कि कब कौन सी बात कहाँ तक सही है। जो हमारा पहनावा भारत का रहा, साड़ी, ये सब घूंघट, ये अच्छा रहा, लेकिन अब किसी को एमएनसी में काम करना है कंधे से कंधा मिलाकर तो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो ये आपको स्वयं समझना होगा कि कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। तो राहु आपको सर्टिफाइड कर देगा। कंपनी में कार्यरत होने के लिए आपके फैन फॉलोइंग को भी बढ़ाता है। अगर बुध यहाँ बैठा हो या बुध मजबूत अवस्था में है तो कोई भी ऐसा कार्य अगर आप करते हैं जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू मानते हैं, उसके लिए पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खासकर पॉलिटिशियन का पंचम भाव अगर मजबूत नहीं है तो वो आए और गए, बस इस प्रकार से ही रहते हैं। ठीक हो गया। पंचम भाव जीवन में सडनली कुछ अचानक होने वाले लॉटरी, सट्टा, ऐसे फायदे की बात करता है। राहु बैठा तो राहु तो सट्टे इन सब चीज़ों में माहिर है, दक्ष है, और अगर उसको राशि का सपोर्ट मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। संतान पक्ष में अगर बुध कमजोर है तो राहु समस्या खड़ी कर देता है। फिर क्लियर होगा। सर्जरी करवाना, एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय करना,
और बुध अगर बैठे हुए हैं साथ उच्च का होकर, तो फिर राहु आपकी संतान में सर्जरी करवा सकता है, लेकिन संतान बाधित नहीं कर सकता है, संतान रोक नहीं सकता है। क्लियर हो गया? ये आपका डायजेशन हाउस भी माना जाता है, पाचन तंत्र भी माना जाता है, स्टमक हाउस माना जाता है। तो अगर बुध बहुत कमजोर अवस्था में, तो आदमी पेट की समस्या से परेशान रहता है, अपच रहता है, और अपच के कारण कहीं ना कहीं उसको इस हाउस में भी दिक्कत रहेगी। क्योंकि देखिए 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से राहु आपके सर दर्द की समस्या भी खड़ी कर देगा। यानी सर दर्द का कारण पेट बन रहा है, अपच हो जाता है तो फिर उससे फिर सर दर्द बन जाता है। हालांकि अगेन राहु शुक्र के लिए मित्रवत है, लेकिन वो इन गुणों को या इन अवगुणों को तो देता ही देता है कहीं ना कहीं। और अगर इसका फुल सपोर्ट है तो फिर इन अवगुणों को आपको मिनिमाइज कर देना है। जैसे मान लीजिए शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में यहाँ यहीं बैठ जाते हैं, तो राहु की दृष्टि फिर इतना जरूर कर सकती है कि वो इस विषय को सोचने वाला होगा, लेकिन वो बुरा नहीं माना जा सकता या सर का दर्द होने वाला नहीं है। क्योंकि राहु शुक्र को थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता का जानकार और उनकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, लेकिन दूषित नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। राहु शुक्र को दूषित तभी करेगा जब स्वयं साथ बैठेगा। दृष्टि मात्र डालने से वो उसको खत्म कर दे, हमारे प्रेम संबंधों में व्यभिचार लिया है, कोई तीसरा पार्टनर इन्वॉल्व कर ले, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और मैंने आपको बताया है इसके भी ओवर रूट हैं। और राहु यहां बैठकर दृष्टियां देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। आपके धार्मिक इमेज पूरी तरह से इल्यूजन पर बेस्ड है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन शब्दों को आप जितना सरल होकर समझेंगे उतना अच्छा है। झूठ बोलकर बनाई गई धार्मिक इमेज की बात करता है। आपकी कुंडली में है, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। संसार में ये झूठ ही डिप्लोमैट होने का भी एक दूसरा नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस विषय में प्रायः झूठ ना हो तो यहाँ चल जाता थोड़ा बहुत सामाजिक, लेकिन जो अपने धर्म की बात आती है, आदमी ईश्वरीय ज्ञान के लिए भी झूठ का प्रयोग करने लग जाता है फिर, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बृहस्पति सूर्य के कारकत्व में माना जाता है ये क्षेत्र, धर्म, भाग्य। तो फिर जीवन के अंतिम दिनों में आदमी बहुत डिससेटिस्फाई रहता है। अगर शनि भी कहीं कमजोर अवस्था हो तो निश्चित रूप से नवम भाव उसके भाग्य को कमजोर करने का कारण बन जाता है। क्लियर हो गया? और अगर शनि कमजोर है तो फिर ये आपके थाई, फीमर, हड्डी कमजोरी ला सकता है। इस हिस्से में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और आपको पता है ये जो फीमर का जॉइंट है, जो हमारा यानी जो आपकी जंघा का जॉइंट है हमारे गर्भाशय के निचले हिस्से के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग, जलन या आग, इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या भी हो सकती है अगर शनि कमजोर अवस्था में। शनि कोढ़ भी रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है ये जो प्लेग बीमारी होती है, प्लेग बीमारी में प्रभावित अंग होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, खासकर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, जो जंघा का निचला हिस्सा, उस हिस्से में। तो ये अगर कमजोर हो तो निश्चित रूप से यहाँ परेशानी हो सकती है। WBC भी कम कर सकता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, क्योंकि ज़्यादातर लिम्फेटिक नोड्स में ही क्रिएट होती हैं। शनि कमजोर नहीं होना चाहिए। 5, 6, 7 मटेरियल गेन के लिए अच्छा है ये। आपके आय के साधनों को विद्या के जरिए बढ़ाएगा। आपकी ऐसी कमाल की बुद्धि है, उससे आप आय के साधन तो बना लेंगे, लेकिन आपके बड़े भाई, बड़ी बहन और आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको कष्ट दे सकता है। लेकिन बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में तो सेपरेशन नहीं कराता कभी भी। सोच नहीं रहते हैं लोग यार हमें भी ये व्यक्ति यूज करता है, बट फिर भी हम इसके साथ रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति मजबूत अवस्था में है। बृहस्पति कमजोर हो तो ये कई बार सेपरेशन का कारण भी बन जाता है। 7, 8, 9 ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नवम दृष्टि से मस्तिष्क में पीड़ा हो सकती है। शुक्र बहुत कमजोर अवस्था में तो ब्रेन हैमरेज या माइग्रेन की भी समस्या हो सकती है। इसका कारण पाचन, गलत खान पान। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के राहु का पंचम भाव में फल यहाँ अच्छा देखा जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।